कभी किसी से इतना प्यार किया कि उसके बिना सांस लेना मुश्किल लगे, और फिर एक दिन वो बिना कुछ कहे चला जाए, तुम्हारे मैसेज का जवाब न दे, कॉल उठाना छोड़ दे, और तुम सोचो क्या वाकई मैंने कुछ गलत किया था। यही वो पल होता है जब ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग खामोश हो जाते हैं। वो कुछ नहीं कहते, बस नो कांटेक्ट का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कभी कभी सबसे बड़ा बदला ये नहीं कि तुम कुछ कहो, बल्कि ये है कि तुम कुछ कहो ही नहीं। जब तुम चुप रहते हो तब उसकी दुनिया में हलचल मचती है। वो तुम्हारी प्रोफाइल रोज चेक करता है, तुम्हारा आखिरी सीन देखता है। वो दिखाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो हर दिन जलता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वो हर रिश्ते का असली मालिक बन जाता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कैसे नो कांटेक्ट रूल को इतना घातक, शांत और असरदार बनाओ कि सामने वाला अपनी गलती महसूस करे और एक दिन खुद लौटकर कहे मुझे माफ कर दो। चैप्टर 1, साइलेंस की ताकत। कहते हैं जो इंसान खामोश रहना सीख जाता है वो जिंदगी की हर लड़ाई बिना कुछ कहे जीत लेता है। जब तुम नो कांटेक्ट शुरू करते हो तो शुरुआत में सबसे मुश्किल चीज होती है अपनी ही आदतों से लड़ना, क्योंकि तुम्हारा मन हर घंटे कहेगा एक बार बात कर लूं, एक बार मैसेज कर दूं, शायद वो मुझे मिस कर रहा हो। लेकिन यहीं तुम्हारी स्टोइक टेस्ट शुरू होती है। तुम्हें खुद को रोकना होगा, क्योंकि हर बार जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारा साइलेंस उसके ईगो को तोड़ता है। वो सोचता है जिसे मैंने छोड़ दिया था वो अब मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या उसे अब मेरी जरूरत नहीं? और यही सवाल उसे अंदर से कचोटने लगते हैं। तुम्हें उस खामोशी को सजा नहीं बल्कि आत्मसम्मान की तरह जीना है। स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे मार्कस ऑरेलियस कहते हैं द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक द वन हु हर्ट यू। मतलब जिसने तुम्हें चोट दी उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, बस खुद को इतना शांत, इतना संयमित बना दो कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएं। याद रखना, पहले 10 दिन में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा दिल है। वो कहेगा वो लौट आए तो सब ठीक हो जाएगा, पर असली स्टोइक जवाब है मैं तब तक किसी को नहीं बुलाऊंगा जब तक मैं खुद पूरा इंसान नहीं बन जाता। नो कांटेक्ट का पहला स्टेप सिर्फ किसी को सजा देने के लिए नहीं बल्कि खुद को काबिल और शांत बनाने के लिए है। जब तुम ये समझ जाओगे तब तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। चैप्टर 2, जब वो तुम्हें छुप कर देखने लगे। जब तुम नो कांटेक्ट शुरू करते हो तो शुरू के कुछ दिन वो दिखाएगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुश दिखेगा, मुस्कुराएगा, सोशल मीडिया पर स्टोरी डालकर ये जताने की कोशिश करेगा कि वो अब तुम्हारे बिना बिल्कुल ठीक है। पर सच्चाई ये है रात को जब वो अकेला होता है तो वही इंसान तुम्हारी प्रोफाइल बार बार खोलता है, तुम्हारी आखिरी तस्वीर देखता है, तुम्हारे पोस्ट पर आने वाले लाइक गिनता है और अंदर ही अंदर जलता है, क्योंकि उसे अब पहली बार एहसास होता है वो इंसान जिसे वो हल्के में लेता था अब उसकी पहुंच से बाहर जा चुका है। यहीं से नो कांटेक्ट का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। अब तुम्हें कुछ भी पोस्ट नहीं करना है जो तुम्हारी हालत बताए। कोई उदास शायरी नहीं, कोई दिल टूटने वाला स्टेटस नहीं, क्योंकि जितना तुम अपनी कमजोरी दिखाओगे वो उतना ही सुकून महसूस करेगा। तुम्हारा काम है उसे सिर्फ रहस्यमय खामोशी दिखाना, ऐसी खामोशी जो उसे हर पल परेशान करे। वो सोचे क्या सच में इसे अब फर्क नहीं पड़ता, क्या ये किसी और के साथ खुश है? स्टोइक सोच यही सिखाती है खुद पर नियंत्रण रखो, क्योंकि भावनाओं में बहकर उठाया गया हर कदम तुम्हें फिर वहीं ले जाएगा जहां से तुम भागे थे। याद रखो भाई, जब कोई तुम्हें देखता तो है पर बात नहीं करता तो असली ताकत उसी के पास होती है जो चुप रहकर भी असर डाल सके। तुम्हें अब उसी ताकत को अपने अंदर जगाना है। नो कांटेक्ट का ये चरण भूलने का नहीं बल्कि बदलने का है। तुम्हारी चुप्पी उसकी सोच का हिस्सा बन जाएगी और वो जितना तुम्हें भूलना चाहेगा उतना ही तुम्हारी याद उसे सताएगी। चैप्टर 3, जब वो वापस आने लगे। वक्त बीत चुका है। अब वो इंसान जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था धीरे धीरे फिर से तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश करेगा। वो किसी पुराने बहाने से मैसेज करेगा, कैसे हो, काफी दिन हो गए,
या फिर कोई पुरानी याद दिलाकर देखेगा कि क्या तुम अब भी पहले जैसे हो। पर अब तुम वही नहीं रहे भाई। अब तुम्हारे अंदर एक स्टोइक शांति बस चुकी है। तुम्हें अब ना बदला चाहिए ना इजहार। तुम बस समझ चुके हो कि हर रिश्ता बराबरी से निभाया नहीं जा सकता। ये वही पल है जहां ज्यादातर लोग फिर फंस जाते हैं। वो सोचते हैं शायद अब वो बदल गया है, लेकिन समझ लो, जिस इंसान ने तुम्हारी कीमत तब नहीं समझी जब तुम पूरे दिल से थे, वो अब सिर्फ तुम्हारी कमी से डर रहा है, प्यार से नहीं। स्टोइक सोच कहती है कभी भी अपने दिल को उसी जगह वापस मत भेजो जहां से वो टूटा था। अगर वो सच में पछता रहा है तो उसे समय दो, जवाब नहीं। उसे तुम्हारी खामोशी में जवाब ढूंढने दो, क्योंकि अब तुम्हारी खामोशी में ही तुम्हारा बदला छिपा है। अब तुम्हारा रवैया एक राजा जैसा होना चाहिए, शांत पर मजबूत। कोई गुस्सा नहीं, कोई भावनात्मक बहाव नहीं। बस इतना एहसास दिलाओ कि अब तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, उसकी सजा बन चुके हो। याद रखो, जब तुम सच में बदल जाते हो तो तुम्हारी मौजूदगी ही किसी के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है। वो लौट कर आएगा, पर अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे वापस अपनी जिंदगी में जगह दो या बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ, जैसे वो अब पिछले अध्याय का एक पन्ना हो। चैप्टर 4। जब वो फिर से जगह मांगे। वक्त बदल चुका है। अब वही इंसान जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था, आज तुम्हारी खामोशी से डरने लगा है। वो अब तुम्हारे पास लौटकर कहता है मुझसे गलती हो गई थी, मैं तुम्हें मिस करता हूं, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? और उस पल तुम्हारा दिल कहेगा हां, शायद अब सब ठीक हो जाए। लेकिन यहीं पर तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं उसे माफ करना चाहता हूं या सिर्फ अपने पुराने एहसासों में खो जाना चाहता हूं? देखो भाई, कभी कभी जिंदगी में माफ करना जरूरी होता है, लेकिन वापस वही गलती दोहराना नहीं। स्टोइक सोच सिखाती है जो तुम्हें तोड़ गया वो तुम्हें जोड़ नहीं सकता, और यही सबसे सच्ची बात है। अब तुम्हारा जवाब भावनाओं से नहीं बल्कि शांति और समझदारी से आना चाहिए। तुम उसे ये महसूस कराओ कि तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद अपने जज्बात के मालिक बन चुके हो। अगर वो सच में बदल गया है तो उसे तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए वक्त दो, पर अगर वो सिर्फ अकेलेपन से भाग रहा है तो उसे अपनी खामोशी से ही जवाब दो, क्योंकि सच्ची ताकत बदले में नहीं, सहन करने में होती है। और जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है वो किसी भी रिश्ते का गुलाम नहीं रहता। अब तुम्हें उस पर नहीं, अपने ऊपर फोकस करना है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा बदला बन चुका है। वो लौटेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन अब उसे वही इंसान नहीं मिलेगा जो कभी उसके एक मैसेज के लिए रातें जगता था। अब उसे मिलेगा एक ऐसा इंसान जो खुद में पूरा है और जिसके लिए अब नो कॉन्टैक्ट सिर्फ एक तरीका नहीं बल्कि जीने की नई फिलॉसफी बन चुका है। फाइनल चैप्टर। जब सब खत्म हो जाए। कभी कभी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब तुम्हारे पास न कोई शिकवा बचता है न उम्मीद, बस एक सन्नाटा बचता है जो तुम्हें हर दिन कुछ नया सिखाता है। वो चला गया, रिश्ता खत्म हो गया, पर तुम अब भी जिंदा हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। स्टोइक दर्शन कहता है हर खोई हुई चीज तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो टूट जाओ या बदल जाओ, और अब तुम्हें बदलना है। अब ये वक्त है अपने अंदर झांकने का। वो सारे हिस्से जो किसी और के प्यार के भरोसे थे, अब उन्हें तुम्हें खुद के प्यार से भरना है। क्योंकि जब इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है तो किसी के जाने से वो कभी खाली नहीं होता। अब तुम्हें वही काम करने हैं जो तुम्हें खुद पर गर्व महसूस कराए। नया लक्ष्य बनाओ, अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी आत्मा को मजबूत करो। सुबह उठो, सूरज देखो और खुद से कहो जिस दर्द ने मुझे गिराया था अब वही मेरी ताकत बनेगा। तुम्हारी खामोशी अब कमजोरी नहीं, तुम्हारा सहन अब डर नहीं, बल्कि ये वो शक्ति है जिसने तुम्हें बाकी सबसे अलग बना दिया है। अब वो अगर वापस भी आए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वो इंसान नहीं बचा जो किसी की मौजूदगी पर टिका हुआ था। अब तुम खुद एक स्टोइक वॉरियर बन चुके हो जो जानता है कि शांति सबसे बड़ी ताकत है। याद रखना भाई, जिस दिन तुम्हें किसी की याद तो आए पर तुम फिर भी मुस्कुरा दो, समझ लेना तुमने जिंदगी जीत ली। तो अगर आज तुम नो कॉन्टैक्ट के दौर से गुजर रहे हो तो मत घबराओ। ये दर्द कुछ दिन का है, पर इसका असर पूरी जिंदगी रहेगा। वो लौटे या ना लौटे, पर तुम खुद में एक नया इंसान बनकर जरूर लौटोगे।
अब कमेंट में लिखो, मैं खुद पर नियंत्रण सीख रहा हूं, क्योंकि यही वो वाक्य है जो तुम्हें आज के दर्द से निकालकर कल की ताकत बना देगा।